आम चुनाव होना है, वोट डाले जाएंगे और बस कुछ ही मिनटों का इंतजार जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लगभग 13 करोड़ वोटर्स आज हिस्सा लेंगे और राजनीतिक अस्थिरता के लंबे दौर के बाद आज बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहा है और 299 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। तो काफी अहम दिन आज बांग्लादेश के लिए और अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो राजनीतिक अस्थिरता, जो उठापटक देखने को मिली, जो सत्ता परिवर्तन हुआ और इसके बाद ये पहला आम चुनाव और इस चुनाव में बीएनपी और जमाते इस्लामी ये दोनों ही प्रमुख पार्टियां हैं जिनके बीच खासा अब लड़ाई जो है यानी कांटे की टक्कर का जो मुकाबला है वो देखने को मिलने वाला है। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, बस कुछ ही मिनटों का इंतजार, 7:30 बजे का समय है जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव को लेकर अभी क्या स्थिति समझ आ रही है बांग्लादेश में? रैनिक की आवाज मिल रही है आपको? चलिए रैनिक के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 299 सीटों के लिए आज वोट डाले जाने हैं। बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है और ये आम चुनाव आज जनता को ये तय करना है कि आखिर बांग्लादेश की कमान वो किसके हाथ में सौंपना चाहती है और ये भी तय करना है कि आखिर बांग्लादेश का भविष्य कैसा होगा, क्योंकि जो स्थिति, जो हालात बांग्लादेश में लगातार बिगड़ते हुए नजर आए और इसके बाद ये चुनाव कई मायनों में अहम और खास हो जाता है। और आज 299 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें सुबह 7:30 बजे का समय है जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम 4 बजे तक वोट डाले जाने हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें, क्योंकि जो हमने देखा कि चुनाव से पहले भी वहां पर अब हिंदुओं की हत्या, लगातार हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा था। ऐसे में इस चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि भविष्य तय करेगा कि बांग्लादेश में आगे क्या होगा। रैनिक हमारे साथ जुड़ चुकी है। रैनिक, बस कुछ ही और देर का इंतजार है जब वोटिंग की जो प्रक्रिया है शुरू हो जाएगी। क्या स्थिति अभी बांग्लादेश में चुनाव के लिहाज से? देखिए, बांग्लादेश में ये जो 13 नेशनल इलेक्शन ये ऑलरेडी चालू हो चुका है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि 299 जो सीट है उस सीट में मतदान का जो प्रक्रिया वो चालू हो चुका है। जिस जगह पर करीब सुबह 7:30 बजे यानी बांग्लादेशी टाइम सुबह 7:30 बजे से ये जो चुनाव ये चालू हो चुका है। शाम को 4:30 बजे तक ये चुनाव जो है ये चलेगा, जिसमें जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो है बांग्लादेश का, उनके तरफ से जो कहा जा रहा है 12 करोड़ के ऊपर वोटर जो है वो आज मतदान करेंगे। 12 करोड़ 77 लाख 11,793 लोग आज मतदान करेंगे, जिसमें से महिला वोटर का संख्या है 28 लाख 85,200। इसके अलावा जो मेल वोटर है उनका संख्या है 48 लाख 25,361। इसके अलावा भी और भी 1000 के ऊपर ट्रांसजेंडर का वोटर जो है वो आज बांग्लादेश में मतदान करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो वोटर्स 12 करोड़ के ऊपर जो वोटर आज मतदान करने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे को सामने रखते हुए ये मतदान का प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो 2024 का जुलाई महीने में जिस तरीके से शेख हसीना का सरकार गिरा था, उसके बाद से जिस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से लगातार बहुत सारे सवाल पैदा हो रहा था इंटरिम गवर्नमेंट को लेकर। इंटरिम गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर इंटरिम गवर्नमेंट का उसको लेकर सवाल पैदा हो रहा था। इंटरिम गवर्नमेंट का विदेश नीति को लेकर भी बहुत सारे सवाल पैदा हो रहा था। ये सब मुद्दा जब रहेगा, उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का जो नौजवान है उनका डेवलपमेंट के लिए क्या बंदोबस्त किया जाएगा, बांग्लादेश को नए तरीके से तैयार करने के लिए क्या किया जाएगा, ये सब मुद्दा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में कई मायनों में देखिए ये जो चुनाव है रैनिक काफी अहम रहने वाला है। खास करके देखिए इससे बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति को नहीं बताएगा, बल्कि ये आगे आने वाले दिनों में ये भी बताएगा कि आखिर भविष्य बाकी देशों के साथ बांग्लादेश का कैसे रहने वाला है। ऐसे में ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। आप नजर बना के रखिएगा, तमाम डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए रैनिक बहुत शुक्रिया। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया न्यूज।